ये मेरा फर्स्ट टाइम एज अ सिट डाउन कॉमेडियन था एंड लोग तो वैसे भी मजाक उड़ाते ही है। मैं बोला कि अगर मजाक उड़ा रहे हो तो मैं उसमें से पैसे कैसे कमाऊं। लाइक पैर चल नहीं रहे लेकिन वीडियोस चल रहे हैं मेरे। किसी को एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ ट्रैकिंग तो आप सिर्फ व्हीलचेयर पर बैठ के बीएमसी के रोड्स पे चलो, आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस मालूम पड़ेगा। We have already getting started. अभी मैं एक चीज करने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आज के हमारे गेस्ट कौन है। Make some noise for करण शाह। ये काफी सुना सुना लग रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ है इंडियाज गॉट टैलेंट के विनर करण शाह। आज हम जानेंगे इनकी लाइफ की पूरी स्टोरी और ये जो स्टेज पे इतने कॉन्फिडेंटली इन्होंने फर्स्ट टाइम एवर कॉमेडी एक्ट किया है, इस पे तो मेरा तो बिलीव नहीं है, बट इतना कॉन्फिडेंस कैसे कहाँ से आता है एंड हाउ ही मोटिवेट हिमसेल्फ टू डू दिस, आज हम उनसे जान लेंगे। सो लेट्स वेलकम करण शाह। हाय करण। हाय, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बेस्ट। एक्चुअली मेरा जो इंट्रो है वो दैट आई स्टार्ट फ्रॉम हाय माई सेल्फ स्नेहा और आज हम ये पॉडकास्ट करेंगे, बट आपका इंट्रोडक्शन ऐसे वैसे बनता है ऐसे मुझे ज़रूर लगा, सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड यू दैट वे। हाँ जी। कैसे रहा एक्सपीरियंस ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट? आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला वेयर आई कैन शोकेस माय स्किल्स। तो मुझे लगता है कोई भी प्लेटफॉर्म हो वेयर आई एम एबल टू शोकेस माय स्किल्स एंड टू लेट द कंट्री नो दैट डिसेबिलिटी इज बियॉन्ड व्हाट दे सी मी इज अ गुड थिंग। फर्स्ट टाइम आपने एक्ट किया? हाँ जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम एज अ सिट डाउन कॉमेडियन था एंड सो इट वाज माय फर्स्ट टाइम एज अ सिट डाउन कॉमेडियन जो था वो। बट आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आफ्टर ऑल एंड थोड़ा एक नया जॉनर भी बन जाएगा मे बी इन फ्यूचर, समथिंग कॉल्ड एज अ सिट डाउन कॉमेडियन दैन अ स्टैंड अप कॉमेडियन। सो लेट्स सी कैसे आई जाता होप है यू बिकम द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस। Hopefully in India at least I think I'm the first one to start this. डेफिनेटली। इतना कॉन्फिडेंटली यू वेर ऑन द स्टेज, सोचा था आपने कि इतना कॉन्फिडेंस लेके जाऊंगा स्टेज पे और लाइक फाड़ दूंगा? कैसे एक्सपेक्टेशंस क्या थे पहले? मतलब देखो, मेरा तो एक ही चीज़ है कि मेरे गुरु का आशीर्वाद था मेरे साथ, मॉम डैड का आशीर्वाद था। उसके बियॉन्ड तो मुझे लगता नहीं और कुछ ज़रूरत हो, फिर चाहे इंडियाज़ गॉट लेटेंट हो या दूसरा कोई प्लेटफॉर्म हो। आई वुड हैव परफॉर्म द सेम वे एज आई डिड। सो आई थिंक एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है ऑफ वॉट यू आर, देन यू कैन परफॉर्म वेरी वेल नो मैटर वॉट एवर द प्लेटफॉर्म इज़। फैमिली का क्या रिएक्शन है आफ्टर दिस? माई फैमिली वॉज वेरी चिल। उनको पता है कि वॉट इज़ इंडियाज़ गॉट लेटेंट में कहाँ जा रहा हूँ क्या है। सो इतना कुछ इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर माई फैमिली। इनफैक्ट दे वर वेरी हैप्पी दैट आई वेंट एंड आई परफॉर्म्ड मोर देन द प्लेटफॉर्म वेयर आई परफॉर्म्ड। मैंने जो परफॉर्मेंस दी थी इट वॉज समथिंग आउटस्टैंडिंग विच हैज़ brought in a lot of awareness in an Indian society that a person on wheelchair can also do something like this. So to be honest, my parents are very proud of me for what I have done. उनको दिखाए थे एपिसोड्स जाने के पहले? एक्चुअली हम लोगों ने एपिसोड साथ में देखा था when it was out and they were happy. ऐसा कुछ था नहीं उनकी तरफ से रिएक्शन, they were very happy. समय से मिलके कैसे लगा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? समय से मिलके अच्छा लगा। दो आई जस्ट मेट हिम लाइक ऑन स्टेज तो जो था वो, बट ऑफ स्टेज में उनसे 5-7 मिनट ही मिला, ज़्यादा नहीं। बट एज फार एज आई मेट हिम आई फाउंड हिम एज अ वेरी गुड पर्सन। फिर सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट जो था ओवरऑल विद सम अदर पीपल। ही लाइक्ड योर परफॉर्मेंस अ लॉट, उनके फेस से एक्सप्रेशन से, एंड व्हेन यू वन दैट तो उनका जो हैप्पीनेस था दैट वाज वेरी जेन्युइन। तो मतलब क्या लगता है आपको, कैसे लग रहा है ये फीलिंग कि यार समय को ही मेरा इतना अच्छा लगा परफॉर्मेंस? ये किसी को भी अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, वेदर इट वुड हैव बीन समय राइना और एन XYZ पर्सन, if they like my performance then of course I will always feel happy. So of course खुशी तो हुई वो बात पर, so I'm very happy. अगर उनको अच्छा लगा then it is good. even Rebel Kid has was very happy that you won, and even she hugged you and बहुत अच्छा उनको भी feel हुआ, and she was also like appreciating you a lot. You were like knowing Rebel Kid पहले?
नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं एक्चुअली दो मेरा सोशल मीडिया पर इंस्टा अकाउंट और वो सब है, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो मुझे इतना पता नहीं था कि क्या है हाँ क्या हाँ नहीं. इनफैक्ट आई डिड नॉट इवन नो हु द जजेस ऑन पैनल वर. ओके मुझे सिर्फ इतना पता था कि प्लेटफॉर्म मिला है टू परफॉर्म. करेक्ट. आपके पूरे परफॉर्मेंस का और एक हाईलाइट था आपका डॉग, और जो काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग आपने किया है उनको एंड ऑल, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सो देखो, एक चीज़ तो ये है, मोर देन एज अ कॉमेडियन आई एम नोन एज अ ट्रेनर एंड बिहेवियरिस्ट फॉर द पास्ट 11 years नाउ. एंड मेरी मेहनत कहीं ना कहीं पैन इंडिया सबको दिखी of the efforts that I have taken in to train a dog to help a person with disability. करेक्ट. You know, raising a different sort of an awareness in India. So I feel that that is a very big achievement for me. और कुछ बताओ हमें, ये ट्रेनर और बिहेवियरिस्ट क्या होता है? Trainer, देखो वो होते हैं who have done some basic research, knowledge और courses जो भी on dogs and they start working. Behaviorist is someone who works on the psychology of dog. ये समझो कि मेरे डॉग को XYZ अग्रेशन है, XYZ बिहेवियर इशू है, वो बिहेवियर इशू सॉल्व करना इज़ ऑफकोर्स अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन वो बिहेवियर इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसका रूट कॉज क्या है, टू गेट इन टू डेप्थ ऑफ दैट इज़ वॉट अ बिहेवियरिस्ट इज़ फॉर. लाइक इन लेमन टर्म्स जैसा एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट होता है, यू कैन कॉल अ बिहेवियरिस्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट फॉर डॉग्स. करेक्ट. आपका फिजिकली स्पेशली एबल्ड होना और ये ट्रेनिंग वाला, इज इट एनी लाइक कनेक्शन बिटवीन दैट? Connection nahi, but I can say that I had, of course, initially faced a lot of challenges when I started off with this career 11 years ago. It's been 11 years you're 11 doing years, this. 11 years. I started working as a trainer and behaviorist when I was 14 years old, 14 or 15 years old. Oh, तो जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, देयर वर मेनी पीपल हु क्वेश्चन मी कि अगर आप व्हीलचेयर पे हो, आप हमारे कुत्ते को कैसे ट्रेन करोगे? हाउ कैन यू कंट्रोल अ रॉटवाइलर? हाउ कैन यू कंट्रोल पिटबुल? यू नो, हाउ कैन यू कंट्रोल अ ग्रेट डेन, जो बड़े डॉग्स है, ठीक है, आप व्हीलचेयर पे रह के उनको कैसे कंट्रोल कर पाओगे? तो ऐसे बहुत चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, बट अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग इन माई लाइफ आई हैव लर्नड इज कंट्रोलिंग अ डॉग or anything, you know, it is not about physical power, it is about your communication skills. How well are you able to understand that person or a creature, and how well you are able to express yourself to them. correct. It is all about that. So even if I had to train or work with a particular dog, all it mattered was for me to understand what they are trying to tell me and to make them understand what I am trying to tell them. So it was all about communication and it was never about physical power. And वो challenge मैंने कहीं ना कहीं से, with over the years I was working with a lot of NGOs and that I overcame all of that. And today I am at that stage, what you see me as. Would you like to tell us about this situation that you have? Like, is it from like when you born or happened like over time? So this is since birth. It is called spinal muscular atrophy. तो इसके अंदर होता क्या है is that my muscles in my body, they keep on degenerating and when I grow. So my body basically becomes weaker and weaker as I grow. अभी आज मेरा हाथ इतना मैं मूव कर पा रहा हूँ, शायद कल मैं सिर्फ इतना ही मूव कर पाऊँ, थोड़े साल के बाद ये भी ना कर पाऊँ. So it is a degenerating disease जो है वो. And इट इज़, इसके ऊपर क्योर्स भी बहुत आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन आई थिंक इसका क्योर इज सपोज टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग इन इंडिया. ओह, और ऐसा अच्छा. कुछ सीन है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स बिकॉज एज आई मैंशनड अर्लियर, मैं इंटरनेट और ये सब चीज़ से बहुत दूर हूँ एज मच एज आई कैन बी. राइट. एक होता है ना कि व्हेन यू डू कॉमेडी एंड यू जस्ट टॉक ऑन लाइक सिनेरियोज एंड मेक फन ऑफ इट, एंड देन एक होता है जो खुद की चीज़ों पे हंसना, खुद के यू नो, आई वोंट से कि कमियां, बट देन द थिंग्स दैट वेयर वी लैक उस पे हंसना. सो इसके लिए ना बहुत गट लगता है ऑनेस्टली. हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता.
हाउ डिड यू रीच टू दैट लेवल ऑफ पीस ऑफ माइंड, या ये कि हाँ ठीक है, लाइक आई एम लाइक दिस ओनली एंड नाउ लेट इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल यू नो लाइक दे लाफिंग इट ऑन बिहाइंड माई बैक, आई जस्ट हाँ। रिवर्स ऑल दिस एंड लेट देम लाफ ऑन लाइक फ्रंट ऑफ मी. कैसे, कहाँ से आता है इतना? देखो एक चीज़ होती है कि लोग तो वैसे भी मजाक उड़ाते ही है. मैं बोला कि अगर मजाक उड़ा रहे हो तो मैं उसमें से पैसे कैसे कमाऊं. दिस जोकिंग, बट you know, to be honest is acceptance is the key. You know, somewhere or the other I have accepted my disability, somewhere or the other I have accepted my future reality also. मुझे पता है कि आज मैं जितना इंडिपेंडेंट हूँ शायद 10 साल बाद में उतना नहीं रह पा. तो सबसे पहले आती है एक्सेप्टेंस. दूसरी चीज़ एक है दैट दिस इज़ मोर ऑफ अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर मी. अगर इंडिया में अगर मुझे डिसेबिलिटी जनरलाइज करना है, इंडियन पब्लिक इज सच कि अगर वो लोग किसी भी बंदे को या किसी को भी डिसेबिलिटी के साथ देखते, दे जस्ट लुक विद एम्पैथी कि इसकी लाइफ तो बहुत पहले से जंड होगी. यू नो, डिसेबल्ड इज दैट टैग दैट दिस पर्सन इज डिप्रेस्ड. ओके, टू नॉर्मलाइज इट आई थॉट दैट लेट मी ऐड ह्यूमर, कि अगर मैं उसको थोड़ा फन बनाऊँ, इफ आई मेक इट अ लिटिल फनी, then maybe our disability would become acceptable in the society, not in a way कि लोग बोले कि ये डिप्रेस्ड है. यू नो, जैसे कि अगर लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, द रीज़न आई स्टार्टेड डूइंग दिस वाज आई वॉन्ट पीपल टू अप्रोच मी आस्किंग हाई व्हाट डू आई डू इन लाइफ, इंस्टेड ऑफ हाई क्या आपको दुख होता है, आप व्हीलचेयर पे हो. ये दो अप्रोचेस, मुझे ये जो अप्रोच था ये चेंज करना था. You know, I want people to know me because of my skills, not because of my disability. And that is why I thought that if I do this, maybe disability would be generalized in the society. और कुछ इसके पीछे का रीज़न नहीं था. एक genuinely if I ask you, people like me, like we don't know how to approach you know like physically able people, because कैसे होता है कि हम like ऐसे सोचते हैं कि यार सामने वाले को दुख भी ना हो वो चीज़ का, कि हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ऐसा ना हो कि ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए उसमें से. सो यू बीइंग दिस पर्सन, कैन यू टेल अस कि हाउ आर वी सपोज टू अप्रोच, और लाइक ऐसे आपके नज़रिए से हमें बताइए. अब देखो, मेरा सवाल यही है कि अगर आपको किसी डिसेबल्ड को अप्रोच करना ही है, व्हाई डू यू वांट टू अप्रोच देम इन अ वे दैट वुड हार्म देम? लाइक व्हाई डू यू वांट टू अप्रोच इन अ वे ओनली थिंकिंग दैट दे आर डिसेबल्ड? डिसेबिलिटी इन माय केस इज ओनली अ फिजिकल फॉर्म. मेंटली आई एम नॉर्मल, थिंग्स आई डू इज वेरी नॉर्मल, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम अर्निंग. ठीक है, एक देखो चीज़ होता है कि व्हेन पीपल अप्रोच अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, रादर देन आस्किंग कि आपको क्या बीमारी है, आप ये मंदिर में, ये गली में इसको मिल के आओ, वो ये ठीक करके देगा, आप ये सलाह देने के बदले आप हमको सवाल करें दैट व्हाट डू वी डू फॉर अ लिविंग. वेरी ट्रू. You know, I think the best way to approach a person who is disabled is, instead of giving them advices, try to hear them out. Do the opposite. Then maybe the people with disabilities will feel better. आपने आपकी ये डिसेबिलिटी को रीज़न बना के यू हैवंट यू नो वेंट इनटू के यार अभी तो ये ऐसी ही है, एंड देन लाइक करियर वाइज तो अभी मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, बट देन यू हैव जस्ट वेंट वायरल, आई वुड से. एकदम अपोजिट डायरेक्शन यू हैव चूज. क्या माइंडसेट है इसके पीछे? इसके पीछे देखो, माइंडसेट ऑनेस्टली ऐसा कुछ था नहीं. आई जस्ट थॉट कि देखो ये डिसेबिलिटी तो है, एंड ये इस चीज़ का एक्सेप्टेंस मुझे मेरे पेरेंट्स ने जन्म से दिया है, द मोमेंट आई वॉज बॉर्न. So to be very honest, the play of acceptance in my life has been played by my parents. You know कि बेटा ये situation है, this is how it is, this is how it might get. It is up to you. या तो आपको ये लेके आपको रोना है, या तो आप रोने के बदले you do something better either for your life or for the society. So I chose the other option according to my parents' advice. You know, क्योंकि मुझे बैठ के रोना तो है ही नहीं, definitely not. मैं मेरे ब्रेकअप में नहीं रोया, ये डिसेबिलिटी के ऊपर क्या रोऊंगा मैं. ओके गॉट इट. सो वही है कि हर एक इंसान को वैसे पेरेंट्स नहीं मिलते डेफिनेटली, कि जो इतना एक्सेप्टेंस आपको दिला दिया उन्होंने कि यू हैव बीन वेरी कंफर्टेबल विथ योर ओन स्किन नाउ. सो आई वुड से कि यू आर वेरी लकी इन दिस मैटर. या आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हाउ डिड यू थॉट अबाउट द कॉमेडी जॉनरा? कैसे सोचा? Comedy genre, to be honest, it was never planned in my whole life. Of course, I wanted to be a person who's famous, who's well known. I mean, who does not want to be famous? सबको होना है. मुझे famous तो comedy तो कभी मेरे life में था ही नहीं,
चीज़ ये था दैट इट वाज लॉकडाउन एंड मैं विलेज में था एंड उधर अचानक से आई जस्ट फेल्ट कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ वेर आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑफ शोइंग अ लाइफ ऑन अ व्हील चेयर इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हाउ इट फील्स करके। तो मैंने ऐसे एक दो वीडियोस बनाए एंड वो अचानक से वायरल हो गए एंड आई वाज लाइक कि बॉस शायद ये चल रहा है मेरे लिए, लाइक पैर चल नहीं रहे लेकिन वीडियोस चल रहे हैं मेरे। तो मैंने प्लीज बोला डोंट कि डू दैट। ओके। अरे क्या कहूँ, मेरे वन लाइनर्स ऐसे ही होते हैं। मैंने बोला कि यार ये तो चल रहा है, लाइफ में कुछ और चले या ना चले ये तो चल रहा है मेरा। आई वाज लाइक लेट मी ट्राई कंटिन्यूइंग दिस, सो आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग। So first it was more of frustration. Then I said that maybe frustration might give a wrong impact. I don't want to show the public that I'm frustrated. I want to show that I'm actually a happy person. I'm living a good life being on a wheelchair. So फिर I continued doing that and that is how it. आपको भारत प्रेरणा अवार्ड भी मिला है, हाँ। उसके रिगार्डिंग क्या बताओगे? सी भारत प्रेरणा अवार्ड जो मुझे मिला था, इट वाज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैं आपको बताता हूँ सिनारियो क्या था। तो मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है, वी हैव ऑलवेज बिन इनटू गारमेंट बिजनेस एंड हमने रिसेंटली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला था फॉर गारमेंट्स। तो उसके अंदर क्या था, गारमेंट्स में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग खोलते हो, यू हैव वन पर्सन हु डज मार्केटिंग एंड गारमेंट्स के मार्केटिंग में कैसा होता है, आपको झोला लेके हर एक दुकान में जाना होता है सैंपल दिखाने के लिए। लाइक अगर आप दादर में हो, दादर में कम से कम 50 स्टोर्स तो मिनिमम कपड़ों के है ही, मिनिमम रहेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा, मैं मिनिमम जो मुझे याद है नाम से, आई विल एंटर ऑल 50 शॉप्स एंड आई विल शो देम सैम्पल्स। जब हमने ये यूनिट खोला तो हमारा जो मार्केटिंग करने वाला बंदा था, ही फ्रैक्चर्ड हिज लेग ओह। एंड मेरे डैड को ये था दैट ही हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ बिग अमाउंट। अभी मार्केटिंग करेगा कौन, नया नया खोला है, हमने इन्वेस्ट किया है, हमारे पास सैम्पल्स भी रेडी है, सिर्फ ऑर्डर लाने की देरी है। है। सब रेडी है, डिस्पैच करना है, लेकिन डिस्पैच ऑर्डर्स होंगे तो हम डिस्पैच करेंगे चीज़ें। तो मैंने डैड को बोला कि बॉस डोंट लिसन, अपन करेगा। सो आई वाज लाइक आई विल डू इट। अभी मैंने क्या किया था, वॉज मैं एक हाथ से ऐसे झोला पकड़ा था, दूसरे हाथ से व्हीलचेयर चला रहा था ओह। एंड आई वाज विजिटिंग डोर टू डोर हर एक दुकान में सैम्पल्स दिखाने के लिए। एंड उसमें होता क्या था, दादर माहिम तलक ठीक था, देन ऑल द वे फ्रॉम बैंड्रा टू विले पार्ले आई नेवर यूज टू टेक माई कार यूज टू ड्रॉप मी एट बैंड्रा एंड टिल विले पार्ले आई यूज टू गो ऑन माई व्हील चेयर। सो फॉर अबाउट गुड आई थिंक 7.5 किलोमीटर्स या जो भी, मैं व्हील चेयर पर जाता था वाया SV रोड। अच्छा। एंड जितने भी दुकान थे, जो भी एटलीस्ट जिनका नाम मेरे पेपर में था कि ये दुकान में जाना है, वो सब दुकान में मैं जाता था। आई वेंट टिल विले पार्ले एंड जैसे ही मैं विले पार्ले पहुंचा ना, इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग एंड आई वांटेड टू गो टू द वॉशरूम वेरी बैडली, मुझे सुसु लग गया था। आप मानोगे नहीं, विले पार्ले में मैंने मेरी गाड़ी को फ़ोन किया, आई टोल्ड हिम कि भाई आप बैंड्रा में हो, सीधा विले पार्ले आओ पिकअप करने। वो लोग आए, मैंने बोला अभी इधर आसपास जो भी सुलभ शौचालय है गाड़ी उधर लेके जाओ, बाकी का सैम्पलिंग देख लेंगे अगले हफ्ता, आई कैन नॉट कंट्रोल दिस एनी मोर। एंड वो टाइम आप सिचुएशन मानोगे नहीं, जब बारिश गिर रहा था, आई वॉज ऑन रोड, यहाँ ये हाथ में छाता एंड एल्बो से मैं ऐसे व्हीलचेयर चला रहा हूँ दुकान में जाके। गाड़ी आई, उसको आधा घंटा लगा, वो आधे घंटे में आई विजिटेड ऑलमोस्ट नहीं तो मिनिमम 3-4 सुलभ शौचालय इन विले पार्ले। एक भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं था। बाय देन माई कार केम, मुझे लगा ऑन द वे बैक फ्रॉम विले पार्ला टू दादर एक हाथ तो मिल जाएगा जिसके अंदर मैं जाके सुसु कर पाऊँ। एक भी सुलभ शौचालय वॉज नॉट व्हीलचेयर एक्सेसिबल, नॉट इवन वन। एंड दैट इज व्हेन, दिस वाज इन 2018, दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि बॉस ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, मेरे जैसे कितने लोग रहेंगे व्हीलचेयर पर हु माइट बी फेसिंग दिस इशू। करेक्ट। तो फिर हमने क्या स्टार्ट किया, हर एक सुलभ शौचालय के बाहर एक पेपर लगा हुआ होता है कि ये सुलभ शौचालय इज़ हैंडल्ड बाय सो एंड सो पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर सो एंड सो। तो हमने हर एक एरिया में जितने भी सुलभ शौचालय थे, आई कॉन्टैक्टेड ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ देम,
we met them, we spoke to them, and then we made sure that in every area, not all the Sulabh Shauchalayas, but in every area at least one Sulabh Shauchalaya is 100% wheelchair accessible. कि अगर मैं दादर वेस्ट में हूँ, वहाँ अगर 6 है सुलभ शौचालय, एक ऐसा होना चाहिए जिसमें से बंदा अंदर जा सकता है, करेक्ट. क्योंकि सब तो कराना इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री. ट्रू. So we decided to make one Sulabh Shauchalaya wheelchair, which we successfully did. And because of that change in the society which I got the Bharat Prerna Award. अच्छा, ये कौन से साल की बात है? 2018. अच्छा, सेम ईयर यू गॉट? I got the Bharat Prerna in 2019. अच्छा, हाँ. so 1 year later. 1 year later. Okay. That is so inspiring, honestly. Like if you see कि किसी को अगर आज recognition अगर मिला है, that is because कि वो खुद वो problem face करते हैं, and when they find the solution for it, so obviously it has to get appreciated in bigger way. So let's come back little bit again on Leighton. उसमें we have seen your dog, performing all the activities and all. So उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? Okay, so मेरी जो dog है Angel, unfortunately, मतलब not fortunately actually, not unfortunately, on all the social media she has been called Chiku. Oh! That is her pet name. इतना जल्दी? Like within 2-3 days? 2-3 days. अच्छा. 2-3 days. तो सब लोग उसको चीकू चीकू करके बुला रहे. So her actual name is Angel. For all of y'all, it's not Chiku. Chiku is her pet name. अच्छा. Okay? But nice. yeah, I actually call her Chiku more than Angel, so it's okay. तो उसको मैंने ये तरीके से ट्रेन किया है which helps me to be independent more as a person. Now, as you see me in front of you, I am on a wheelchair. मेरे से बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है. So I have trained my dog to do that. Like अभी समझो मेरे सॉक्स निकालने हो या घर का दरवाज़ा खोलना हो, और समझो आधी रात को if I want to turn, मेरे से मैं ब्लैंकेट पूरा नहीं निकाल सकता. So she will remove the whole blanket. And once I turn, she will put on the whole blanket on my body. Wow. अभी समझो कि कभी मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास एंड मुझे मॉम डैड की हेल्प चाहिए, देन इन गुजराती आई जस्ट टेल हर एंजल मम्मी के बोला, देन शी विल गो टू माय मॉम, शी विल बाक थ्राइस कि करण बुला रहा है करके. अच्छा. So I've trained her in a way that wherever I get stuck in life, she helps me become independent. वो तरीके से मैंने उसको ट्रेन किया है. So ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं असिस्टेंट डॉग इन इंडिया. And I think you have mentioned that she is the first assistant dog in India. Not first. The first assistant dog was by a girl named Sanam. अच्छा. उनके डॉग का नाम मैजिक था, who was again a Labrador, black lab. Unfortunately, Magic passed away. One of the most loveliest dogs I have met. Oh. And Angel is currently the only assistant dog in India. अच्छा. वैसा है. And इसके बारे में क्या अवेयरनेस ज़्यादा नहीं फैलाई गया. You know, many people do not know what assistant dogs are. या वो क्या, अगर आप US जाते हो और you go in other countries, there is, you know, in every 2-3 areas में आप देखोगे कि यहाँ कोई assistant dog है, कोई service dog है. Okay, there are hearing dogs, there are guide dogs, there are assistant. Abroad ये culture बहुत ज़्यादा है. Unfortunately, India में इसका awareness is very less. And Angel and मेरा as a team, our only goal in life, my personal goal in life, more than comedy, is to bring awareness about assistant dogs in India. How nice. That how they help a person become a person what they are. आप Right. मानोगे नहीं, before Angel, I had the worst life situation. मेरा life बदला है only because of Angel. And that is the message that I want to spread across the whole country, that a dog can change your life tremendously in a very positive manner. करेक्ट है. आई थिंक आई हैव सीन दिस असिस्टेंट डॉग. एक यूएस या यूके, आई डोंट नो, देयर इज़ वन गर्ल हु हैज़ दिस. उसका नाम आई थिंक सीक्रेट था वो डॉग का. एंड शी यूज टू लाइक पुट like clothes in washing machine, same. and then like utensils in wo Yeah. washing area and everything. तो and she used to draw also. yoga mat पे योगा भी करती थी. So वो देखने में बहुत मज़ा आता है, like unfortunately that dog passed away, but then she has another dog now and she makes her do same things. So देखने में काफ़ी अच्छा लगता है. एंड उसको देख के मुझे like आपके एंजल को देख के सेम वही याद आ गया उसका.
इट वाज सो नाइस. अभी तक आपने असिस्टेंट डॉग के लिए किसी और को किसी और डॉग को ट्रेन किया है? Not as assistant dog in particular, but yes, therapy dogs. मेरे ऐसे बहुत clients हैं. Of course, I cannot disclose their names. I've got many clients who have major depression, anxiety, suicidal है. ऐसे मेरे बहुत clients हैं जिनके dogs को I have trained as an emotional support dog. What they do? मतलब समझो बेसिकली आपको सडनली पैनिक अटैक हो रहा है. व्हेन यू हैव अ पैनिक अटैक देयर इज अ हार्मोनल चेंज इन योर बॉडी. सो आई हैव ट्रेन्ड दैट डॉग टू स्निफ आउट दैट हार्मोनल चेंज इन योर बॉडी एंड इमीडिएटली कम टू यू एंड हग यू टू काम यू डाउन. ओह. सो थेरेपी डॉग्स हमने बहुत ट्रेन किए हैं. वी हैव ऑल्सो वर्कड एट मैनी मेंटल रिहैब्स वेयर देर आर पीपल विथ मैनी डिफरेंट डिसऑर्डर्स. तो ऐसे हमने बहुत किए हैं और करते भी जाएंगे वो चीज़ में. What is your plan to expand this thing? See, the only thing I want to expand is honestly not my business, but the awareness on this. क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है raising awareness is not one thing that one person can do. मेरे बाद शायद और 6 लोग लगेंगे जो ये चीज़ कंटिन्यू करे तब जाके इसका अवेयरनेस होगा. सो ऑनेस्टली माई जर्नी मोर देन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इज टू रेज अवेयरनेस ऑन दिस. एंड फॉर दिस एज मेनी प्लेटफॉर्म्स आर लाइक हाउ आई हैव कम टू योर पॉडकास्ट. यू नो जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर मैं आ सकूँ, द मोर आई स्पीक अबाउट दिस, द मोर पीपल रीच आउट टू मी, द मोर आई कैन रेज अवेयरनेस ऑन दिस. मेरा तो सिर्फ वही गोल है. एंड ऑफ कोर्स थ्रू सोशल मीडिया जितना होता हो व्हाई नॉट. After Latent, has your life changed? सी लाइफ चेंज्ड तो मतलब इट हैज़ बिन बेटर आफ्टर लेटेंट. बहुत बेटर हुआ है. मेरे फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए. लाइक विद इन 24 आवर्स आई गेन्ड अराउंड 2500 फॉलोअर्स Wow. on Insta. I was at Wow. 20K. Now I think I'm around 23,000 आज तीसरा या चौथा दिन है. फॉलोअर्स बढ़ा. एंड देर आर मेनी पीपल हु हैव अप्रोच्ड मी टू नो मोर अबाउट द डॉग्स दैट आई वर्क विथ. सो यू नो इट हैज़ हैड अ वेरी गुड साइड ऑफ इट दैट जो मेरा गोल था मे बी आई एम रीचिंग ओवर देयर. आई हैव ऑल्सो बिन अप्रोच्ड फॉर अदर शोज टू ओपन अप फॉर अदर कॉमेडियंस Wow. एज अ सिट डाउन कॉमेडियन. तो वो भी होगा Wow. बहुत जल्द. You all will Nice. see me as a comedian officially on many platforms. Yeah, we are just hoping you get like lot of work, but we are so grateful that you gave us the time and came on our podcast. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. You were very quick with that and the moment my manager told me that okay, yeah, Karan is saying yes and we are in talks. I'm like, what? Yes, I just wanted this to happen. So I'm so grateful for that. You're Thank very you. kind and very down to earth person and Down to you're earth तो क्या ही बोलूँ मैं. ग्राउंडेड हूँ पूरी तरीके से. ग्राउंडेड टू अर्थ. See, like the kind of mindset that you have, this shows that, you don't have any boundaries. जैसे आप मतलब बोलते हैं ना जो एक इंसान होता है हु कैन डू लाइक लिटरली एनीथिंग, मतलब कुछ भी कर सकता है, बट उसके माइंड में जो उसको एक फ्रीडम नहीं होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, भले वो कितना भी कुछ चीज़ें कर सकता है, बट देन व्हेन आई सी यू एंड योर थॉट्स, यू आर वेरी लिमिटलेस आई फील, एंड यू हैव Thank दैट you. एक्सेप्टेंस जो बहुत लोग लैक करते हैं. नोबडी, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु कांट एक्सेप्ट देमसेल्फ, एंड व्हेन आई सी यू इट्स सो गुड and so inspiring. So Thank you. genuinely from bottom of my heart, I would say like thank you for coming on our podcast. What do you think about dark comedy? And as you have said कि we will see you more in a like comedy genre abhi shows pe and all, which we are very excited for. What do you think, will you also try to do some dark comedy or not? सो सी डार्क कॉमेडी का डेफिनेशन इंसान टू इंसान बदलता है. एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डार्क कॉमेडी. When it comes to me, most of my comedy or most of my jokes are on myself. And that is what I continue to do. What my goal in dark comedy is making jokes on myself, at the same time raising awareness about disability. जैसे कि मैंने एक ऐसा रील बनाया था लॉन्ग अगो कि अगर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ ट्रैकिंग तो आप सिर्फ व्हीलचेयर पर बैठ के BMC के रोड्स पे चलो, आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस मालूम पड़ेगा. सो इट इज़ अ लिटिल डार्क. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रेजेस अवेयरनेस हाउ द रोड्स इन मुंबई आर.
ट्रू तो मेरा डेफिनेशन यही है, एंड दैट इज हाउ आई प्लान टू कंटिन्यू. ओके ओके वी हैव गॉट इट. एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे सबके लिए? सबके लिए तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा जो मेरे डैड मुझे देते हैं, जो मैं आप लोग को दूंगा, कि अगर आपको कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे मत करना, बी अ भगत सिंह, और उसको बदले में 4 चाटा और मारना. माई डैड हैज़ ऑलवेज taught टू फाइट फॉर वॉट इज़ राइट. Okay, if whether I am disabled or not, if I feel something is going wrong, I will have to fight it, and the best way to fight it is by raising your voice out. अगर डर डर के जियोगे तो बॉस does not make sense यार. Do not live a life like that. Live a life where you are fighting for things where you feel proud of yourself. Okay. With this, we are at the end of this podcast. It was so nice, talking to you and have this inspiration and the energy. हाई एनर्जी लेवल एकदम मस्त अच्छा लगा काफ़ी आपसे मिलके. सो थैंक यू सो मच करण फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट एंड आई होप टू सी यू ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप आओ, एंड ओपनिंग एक्ट तो ठीक है, मतलब आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी यू. मैं तो खुद के 1 hour के shows भी करूँगा बहुत जल्द. आई वॉन्ट दैट. So, आई वॉन्ट दैट. Please, very soon, Yeah. just a couple of more months. And you all will see a lot of shows being sold out as a sit-down comedian by Karan Shah. Yes, we all are very across excited. not only Mumbai but India. Yeah, definitely, and internationally also. Yes, internationally also. Okay, thank you so much Karan, and thank that's it for today's video. I hope आपने enjoy किया होगा ये podcast. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले podcast में with another personality and another podcast. Bliss out.